आगजनी मामले में कानपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक सीसामऊ से इरफान सोलंकी के खिलाफ कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। उसके बाद कि जैसा होता है कि उनकी विधायकी चली जाती है जनप्रतिनिधि की, और उसके बाद इस सीट पर चुनाव भी होना है। लेकिन क्या है पूरा कानूनी मसला, इस पर कानूनी अगर तरीके से देखा जाए तो किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और इरफान मामले में कहाँ तक बढ़ पाई हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजीसी दिलीप अवस्थी। उनसे बात कर लेते हैं। डीजीसी साहब, क्या है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कानूनी प्रोसेस क्या होता है अगर किसी एमपी को या एमएलए को जब भी कोई सज़ा होती है 2 साल से ऊपर की, तो फिर आगे कैसे प्रोसेस होता है? सबसे पहले हम लोग समान केसों में भी और एमपी एमएलए में विशेष तौर से, क्योंकि एमपी एमएलए के लिए विशेष कोर्ट शासन ने बनाई है, गठित की है, और उनका काम से विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के रूप में किया जाता है। जैसे एमपी एमएलए कोर्ट में कोई सज़ा होती है तो हम लोग प्रथम उसकी सूचना माननीय जिलाधिकारी महोदय को देते हैं, और जिलाधिकारी महोदय को सूचना देने के बाद सूचना शासन के लिए प्रेषित हो जाती है। उसके बाद अगर उस निर्णय से हम लोग ये होते हैं कि निर्णय ठीक हुआ है और सज़ा के बिंदु पे हम लोग देखते हैं कि सज़ा ठीक हुई है, तो हम लोग उसको आत्ममत करके उसको रख लेते हैं। लेकिन अगर ये लगता है कि हम लोगों ने जो सोचा है और जो न्याय की परिकल्पना है और जो न्याय में दिया गया इतनी सज़ा होनी चाहिए वो नहीं हुई है, तो हम उस सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए भी अपील करते हैं। इस केस में भी चूँकि 4/36 को माननीय न्यायालय ने 3 जून 2024 को ये मान लिया था कि दोष सिद्ध कर दिया था, तो चूँकि जब दोष सिद्ध कर दिया था तो फिर उसके तहत ही सज़ा होनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से ये सेंटेंस कम है, क्योंकि अगर या तो फिर दोष सिद्ध नहीं मानते, अगर दोष सिद्ध माना है तो फिर सेंटेंस पे पूरा सेंटेंस करना चाहिए था। इसलिए हम सब लोगों ने 349 पेज के पूरे निर्णय को पढ़ा है, और उस न्यायालय में जो हमारे साथी काम कर रहे हैं भास्कर मिश्रा जी डीजीसी है, उन्होंने भी पढ़ा है। हम सब लोगों ने मिल करके उसको तैयारी चल रही है, सारे बिंदु बना लिए गए हैं, और सारे बिंदु बना करके हम लोग 2 से या 3 दिन में उस अपील को हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में सेंटेंस को बढ़ाने के लिए और साथ साथ उसको बढ़ाने के लिए अपील दाखिल करेंगे। वो अपील हम लोग बना करके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजेंगे, और भेजते ही उसको शासन जाएगी और वहाँ से वो उच्च न्यायालय दाखिल होगी। अगर इरफान सोलंकी की बात करें तो अभी तक ये हो रहा था कि यहाँ से रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के पास जाती है, उसके बाद वो रिक्त घोषित करते हैं। तो अगर इरफान सोलंकी की बात करें तो इस मामले में अभी तक कहाँ तक ये प्रोसेस पहुँचा है, क्योंकि अभी तक विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से तो सीट रिक्त घोषित हुई नहीं है। नहीं, वो तो देखिए शासन का काम क्या रिक्त हुआ है उसकी जानकारी मैं दे सकती है। हम लोगों ने पत्र 7 जून का जजमेंट था, रात में मिला था, और 8-9 छुट्टी थी, 10 तारीख को ही सुबह जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में उसको रिसीव करा दिया गया था, और वहाँ से भी चला गया है। और लोक प्रतिनिधित्व का जो एक्ट है उसके तहत तो सेक्शन 8 में वो स्वमोटो ही खारिज माना जाता है, खाली उसका एक नोटिफिकेशन जारी होता है। सदस्यता तो सज़ा होते ही स्वमोटो चली जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन शायद वहाँ से जारी हो गया है, और वहाँ से कार्यालय से सचिव उस काम को देखते हैं। और ये तो जानकारी शासन से होगी कि सचिव ने जारी किया कि नहीं किया, लेकिन मेरी जानकारी में इतना है कि सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है इस एक्ट के तहत। तो प्रशासनिक स्तर पे एक तरह से देखा जाए तो इरफान सोलंकी के संबंध में जो भी चीज़ें विधानसभा तक जानी है, अध्यक्ष तक जानी है, वो जा चुकी हैं। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को इस पर निर्णय लेना है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि इस सज़ा के खिलाफ अब खुद सरकार की तरफ से अपील होने वाली है हाईकोर्ट में 2 से 3 दिन के अंदर, और ये कहा जाने वाला है कि ये जो पूरी सज़ा हुई है ये कम हुई है और सज़ा इससे ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए इसके बाद चलते हैं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के पास और उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर अभी तक हाई कोर्ट में इसकी अपील दाखिल हुई है कि नहीं हुई है, और अगर हुई है तो क्यों, कैसे हुई है, और अगर नहीं हुई है तो फिर क्यों नहीं हुई। तो इरफान सोलंकी वाले मामले पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। शिवाकांत जी, इतने समय हो गया सजा को, 7 तारीख को सजा हुई थी, तब 20 दिन से भी ऊपर हो गया है, तो क्या कारण है कि अभी तक हाई कोर्ट में अपील नहीं की गई है सजा के खिलाफ में? क्या प्रोसेस चल रहा है आप लोगों के डिमांड? देखिए, इस समय माननीय उच्च न्यायालय में इस वेकेशन बेंच है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये 350 पन्नों का जजमेंट है और 21 गवाह थे, 18 प्रोसिक्यूशन के और 3 डिफेंस के। तो ये अपने आप में एक बहुत बृहद दस्तावेज हैं जिनका पुनः हम लोग इस बात से अवलोकन कर रहे हैं, चूँकि लर्नड ट्रायल कोर्ट ने हम लोगों का कई वर्जन से डिसेंट किया है। हमारी बात को शायद हम समझा नहीं पाए हैं, तो उस बात को बहुत माइन्यूटली स्टडी की जा रही है। अपील तैयार हो रही है और जल्दी ही समुचित समय में अपील दाखिल हो जाएगी। लेकिन दीक्षित जी, कहीं ना कहीं अगर ये जल्दी नहीं हो पाया तो
प्रोसेस शुरू हो जाएगा, सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी, इस पे चुनाव हो जाएंगे, तो क्या मतलब आपके मुवक्किल को इस चीज़ से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अगर सीट वेकेंट भी हो जाती है तो हो जाए? देखिए, फर्क तो इस बात पर पड़ता है क्योंकि वो निर्दोष है। फर्क इस बात से भी पड़ता है कि वो 4 बार से जनता का प्रतिनिधि है, अपनी जनता को की सेवा कर रहा है, वो सेवा करना भी चाहता है। फर्क उस पर पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से भी पड़ता है कि कहीं गलत तथ्यों के आधार पर कोई ऐसा दस्तावेज ना प्रस्तुत हो जाए जिसका माननीय उच्च न्यायालय में विस्तृत विश्लेषण ना हो सके। इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही ये अपील दाखिल हो जाएगी, संभवतः जुलाई फर्स्ट वीक में दाखिल हो जानी चाहिए। तो आप लोग इस पूरी चीज़ के लिए पूरी तैयार हैं कि जो कोर्ट का फैसला हुआ है जिसकी वजह से विधायकी चली गई है और सीट भी रिक्त हो सकती है, तो उस पे आप लोग को स्टे मिल जाएगा हाईकोर्ट से? हमें माननीय उच्च न्यायालय पर बहुत भरोसा है और न्याय की पूरी उम्मीद है। पनिशमेंट स्टे होना चाहिए और ऐसा होता भी रहा है। तो आप थे शिवाकांत दीक्षित, जिनका ये कहना है कि वो पूरी तैयारी इस बात की कर रहे हैं और उम्मीद है कि जुलाई फर्स्ट वीक में यहाँ की सज़ा के खिलाफ, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सज़ा है एमपी एमएलए कोर्ट की, उसकी सज़ा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और उनको ये भी उम्मीद है कि वहाँ से कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।